बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, तो हमने ये देखा कि चंद ऐसे अदवार आए जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए। उन्हीं अदवार का अगर ज़िक्र करें तो अब मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए दोनों हुकूमतें जो हैं वो बहुत काम कर रही हैं। लेकिन इस पे सबसे अहम किरदार जो है उसमें ख़्याल ये ज़ाहिर किया जाता है सियासी माहिरीन का कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है, जो इस्तिलाह यूज़ की जाती है, क्रिकेट की वजह से जो ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, वो सबसे बड़ा एक अंसर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। हमने देखा कि भारत में होने वाले ICC T20 इंटरनेशनल का जो इनेकाद हुआ जा रहा है, उसमें धर्मशाला में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच में जो उनकी लोकल गवर्नमेंट थी, जो सूबे के वज़ीर आला थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शिद्दत पसंदों, इंतहा पसंदों को हवाले से बात की जाए, मजहबी तौर पर तो ये इंतहा पसंद जो है निशाना बनाते रहे अक़लियत को। इसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो फ़नकार हैं उनको भी निशाना बनाया इंतहा पसंदों ने। मुसलमान जो कम्युनिटी वहाँ पे, जो मुसलमान अक़लियत में है भारत में, उनको भी निशाना बनाया जाता है इन इंतहा पसंदों की जानिब से इंडिया में मौजूद। इसके साथ साथ खेलों के हवाले से भी अगर हम जिक्र करें, ये पहला मौका नहीं है जब खेलों के ऊपर जो है इन इंतहा पसंदों ने जो है अटैक किया। इससे कबल भी मुतअद्दिद बार जो हैं शिवसेना के दहशत गर्दों ने, गुंडों ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबलों के दौरान मुतअद्दिद बार जो है वो क्रिकेट पिच जो है वो खोद दी गई। अब इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाज़त नहीं दी इंडिया जाने के हवाले से, और वो श्योरिटी ये चाहते थे कि इंडिया की जानिब से जब तक ये कंफर्म ना कर दिया जाए कि हमारे खिलाड़ियों के हवाले से ये महफूज है जगह, उस वक्त तक हमारे खिलाड़ी इंडिया नहीं रवाना होंगे। और हमने देखा कि ICC ने, जबकि पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने ये आया कि अगर ये वेन्यू को तब्दील कर दिया जाए तो पाकिस्तान इंडिया जाने के लिए फिर रज़ामंद हो सकता है मशरूत तौर पर, और अगर उनको ये सिक्योरिटी दी जाती है और ये कंफर्मेशन दी जाती है कि पाकिस्तान जो वहाँ पे खेलेंगे हमारे खिलाड़ी, उनको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो ICC के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है इस वेन्यू को तब्दील कर दिया, और अब ये क्रिकेट मैच जो है वो धर्मशाला से तब्दील करके कोलकाता में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद जो है शहरियार ख़ान साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये श्योरिटी जो है वो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें नहीं चाहिए, ये भारत की हुकूमत की जानिब से हमें ये श्योरिटी चाहिए कि वो हमारे खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। और वो इस मुंतकली के हवाले से भी जो कलकत्ता में हुई है पाकिस्तान के मैच के हवाले से, उसको बड़ा खुश आइंद करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे ख़दशात हैं वो अब तक दूर नहीं हुए। अगर बात की जाए ये ताल्लुकात, पाकिस्तान जब पठानकोट वाक़े के बाद जिस तरह की पेशरफ्त दिखाता है और पहल करता है, और सपोर्टिव एलिमेंट जो इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से, स्ट्रेटजिक जो मुज़ाकरात या ताल्लुकात के हवाले से बेहतर करने की कोशिश करता है, क्या वजूहात है कि क्रिकेट के हवाले से जब भी बात होती है इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए किसी अहम तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। क्या मुस्तकबिल देखते हैं? और ICC के क्रिकेट के इनेकाद के हवाले से अगर बात की जाए T20 के, क्या हकीकतन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जाना चाहिए? क्योंकि एक मखसूस पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं और पाकिस्तानी जो आवाम है, उनकी एक ये भी राय है कि इन हालात में पाकिस्तान को शायद वो दौरा नहीं करना चाहिए। क्या हकीकतन पाकिस्तान को वहाँ पे जाना चाहिए इस इंटरनेशनल इवेंट को में हिस्सा लेने के हवाले से? क्या ये श्योरिटी जो शहरियार ख़ान साहब मांग रहे हैं ये बहुत है या नहीं? अब से कुछ देर कबल जो है एक मीडिया से चैनल पे बात करते हुए गंगोली जो हैं, उन्होंने कहा, साबिक क्रिकेटर हैं और कप्तान भी रहे हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएँ। मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूर बात की गई है, डरने की यहाँ पर बात नहीं है। क्या हकीकतन पाकिस्तान को इस इवेंट में शिरकत करनी चाहिए या नहीं? और इन तमाम हालात में पाकिस्तान की जो इस वक्त परफॉर्मेंस रही है, एशिया कप के हवाले से बात की जाए, प्रीवियस कुछ अदवार के हवाले से, इससे कबल अगर हम न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, क्या असर डालेगी ये तमाम हालात और वाक़यात पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर? आज के प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुख्तार अहमद भट्ट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद खालिद महमूद साहब,
सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ शाह बुस्तो साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमें न्यूज़ स्टूडियो से जो है वो ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं असफर खानज़ादा साहब, और उनको सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे ये जानते हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है प्रीवियस कुछ अरसे में, वो किस तरह देखते हैं कि जो इस वक्त जो पाकिस्तान का इस वक्त 16 लोगों की टीम बनाने के हवाले से स्क्वाड तैयार किया गया है, क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है इस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। असफर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा, एशिया कप की हवाले से अगर बात की जाए तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो खुर्रम मंजूर को सिर्फ चेंज किया गया है और अहमद शहजाद को इन किया गया है। आप ये समझते हैं जो एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी रही खिलाड़ियों की, कुछ बेहतरी आती हुई आपको नज़र आ रही है? और क्या एशिया कप के हवाले से परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो क्या सिलेक्शन सही नहीं थी, वेन्यू सही नहीं था, क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशन थी आवाम की, उस तरह परफॉर्म नहीं किया उन्होंने? देखें राजा सुहेल साहब, ये जो एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया कप में जो टीम सिलेक्शन थी, खुर्रम मंजूर को लाया गया एज ए ओपनर खुर्रम मंजूर को लाया गया एज ए ओपनर। हम खालिद लतीफ़ और अहमद शहजाद की ख़राब कारकर्दगी की वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप जो T20 है उसमें अहमद शहजाद को वापस एक टीम में दोबारा उनकी एंट्री हुई है और PSL में उनकी परफॉर्मेंस थी, 1-2 मैचेस में उन्होंने रन्स किए हैं अहमद शहजाद ने, काफ़ी अच्छा खेले। लेकिन PSL की परफॉर्मेंस के बाद अगर हम बात करते हैं खुर्रम मंजूर की, तो खुर्रम मंजूर हमें PSL में कहीं दिखाई नहीं दिए थे। उनकी सरप्राइजिंग एंट्री थी, वो आए, उन्होंने स्कोर किया। उनका मैं आपको एक बता दूं कि खुर्रम मंजूर ने टोटल कितना स्कोर किया इसमें एशिया कप में। खुर्रम मंजूर ने टोटल स्कोर किए हैं 11 रन स्कोर किए हैं 4 मैचेस में। खुर्रम मंजूर की ये जो कारकर्दगी है, और जो अगर हम कप्तान की बात करें, कप्तान पे एशिया कप के बाद काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है शाहिद आफरीदी खान को। शाहिद आफरीदी ने टोटल 4 मैचेस में 2 स्कोर, टोटल जो इनका स्कोर है मजमूई तौर पर 2 है और उनकी एवरेज 1। तो आफरीदी की परफॉर्मेंस को भी अगर देखा जाए तो अगर एशिया कप में तो टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से अच्छी उम्मीद कर सकें। और इनको आपको मैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड बता दूं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, उमर अकमल, सरफराज अहमद, अहमद शहजाद, शर्जील खान, इमाद वसीम, अनवर अली, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद समी और खालिद लतीफ़। खालिद लतीफ़ का अगर हम कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर अगर उनको शामिल किया जाए तो मिडिल ऑर्डर काफ़ी हद तक हमारा अच्छा हो जाएगा मिडिल ऑर्डर। अच्छा, मुझे बताएं असफर, आप स्पोर्ट्स के हवाले से ख़ुद भी कवर करते हैं, इवेंट को भी कवर करते हैं, आप ख़ुद भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद नवाज़, इन तमाम, मोहम्मद समी, इन तमाम, इरफान अली, मोहम्मद इरफान और अनवर अली, इन तमाम बॉलर्स के हवाले से अगर बात की जाए, पाकिस्तान की हमेशा ये रही है, क्वालिटी रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कि बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि इस दफ़ा जो शिकस्त खाई अब पाकिस्तानी टीम ने, वो बॉलिंग अटैक की वजह से ही खाई। आप ये समझते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस वो सेम स्क्वाड जो है हम बॉलर्स के हवाले से लेके जा रहे हैं, आप ये समझते हैं कुछ बेहतरी जो है वो इंडिया में आएगी? देखिए राय साहब, जो हमारी पाकिस्तानी पिचेस और इंडिया की जो पिचेस होती हैं वो सेम होती हैं, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। वहाँ तेज़ पिचेस नहीं होती, वहाँ भी स्लो पिचेस होती हैं। बॉलर्स को थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर आप बात करते हैं एशिया कप की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो बॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर थी। बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। जब आपकी पूरी टीम 83 रन पे 83 रन पे ऑल आउट हो जाती है तो बॉलर्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। अगर आप देखें, इंडिया के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलर्स ने। मोहम्मद आमिर ने जो स्पेल किया वो आउटस्टैंडिंग स्पेल था वो। लेकिन बांग्लादेश के अगर मैच की अगर बात करें असफर, तो उसमें आपको लगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग बांग्लादेश जैसी टीम जो है उसके सामने बहुत अच्छी रही? देखें, उसमें उस टीम, वो जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारा मैच था उसमें हमने टॉस जीत के बैटिंग की थी और वो बैटिंग पिच थी। उसमें भी हमारा जो बैटिंग ऑर्डर था वो नहीं चला। बैटिंग ऑर्डर अगर हमारा चलता, हम थोड़ा स्कोर कर देते। हमारा एक ओवर ख़राब हुआ मोहम्मद समी का, उसने काफ़ी अच्छे ओवर्स किए। एक ओवर उसने जो ख़राब किया उसमें 2 नो बॉल्स मिली उनको, फ्री हिट मिली उनका, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो जो उनको टारगेट था उन्होंने अचीव किया बांग्लादेश। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन सा खिलाड़ी जो है वो काफ़ी जो है उसकी बेहतर परफॉर्मेंस सामने आती हुई नज़र आ रही है? अगर बॉलिंग की बात करें, एज अ बॉलर कौन आपको लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, और बैट्समैन आपको कौन नज़र आ रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा?
देखें एज अ बॉलर तो मोहम्मद आमिर से काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। सिर्फ आमिर नहीं, मोहम्मद इरफान भी, उनका हाइट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बैट्समैन को बहुत मुश्किल में डालता है। और मोहम्मद आमिर का जो बॉल स्विंग हो रहा है इन आउट, वो बहुत अच्छा है, बहुत आला है। बॉलिंग से तो हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बैटिंग से हम जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर हमारा सेम है, उससे हमें कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असफर हमारे नाज़रीन को अपडेट करने के। बट सब आपसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। क्रिकेट डिप्लोमेसी हमेशा कामयाब रहती थी, लेकिन हमने देखा इंतहा पसंदी जो है वो मज़हब अक़लियत को तो बहुत नुकसान पहुंचा रही थी इंडिया में। अब हमने देखा कि वो खेलों को भी बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। क्या इंडिया की क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए, इंडियन हुकूमत की बात की जाए, वो इतनी बेबस है कि उसको, अगर मैं समझता हूँ कि इंडियन हुकूमत को ये श्योरिटी देनी चाहिए थी कि आप धर्मशाला में आप इवेंट को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और आपको मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, बनस्बत इसके कि आप उस वेन्यू को चेंज करके कोलकाता में ले जाए। और कोलकाता में भी इंडियन हुकूमत किसी किस्म की श्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, बोर्ड तैयार हो रहा है। देखिए, जहाँ तक इंडियन सिक्योरिटी का सवाल है, जैसे आपने शुरू में बताया 99 में फिरोज शाह कोटला का ग्राउंड खोल दिया शिवसेना ने, और 92 में ये खालिद महमूद साहब ज़रा ईयर्स के ऊपर सारा ज़्यादा बता देंगे, तो ये पहला मौका नहीं है। और फिर आप देखें जो चेयरमैन पीसीबी के साथ 2015 में जो उनकी बेइज्जती हुई वहाँ पर, मतलब वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। इन हालात में तो मेरे ख्याल में हम पता नहीं क्यों मरे जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है कि दोनों मुल्कों के अवाम जो हैं वो क्रिकेट की शिदाइयाँ वो देखना चाहते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो मैच है ना इंडिया और पाकिस्तान का, हम लोग राइवल्स हैं एक दूसरे के। ये तो ऐसे लगता है जैसे आप एक जंग के महाज पे जा रहे हैं। इसका टेम्पो जो है वो ऐसे बिल्डअप हो जाता है ऑटोमेटिकली। आज का नहीं, हमेशा से यही सूरत हाल रही है। तो अभी भी आप देखें, अगर हम मर रहे थे जाने के लिए, उन्होंने कहा जी हम मर रहे थे, मतलब सर इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट क्या आपकी अपने सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन का ये काम नहीं है जो वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि कलकत्ता में भी हम देखते हैं ये कैसे मैच खेलते हैं। तो वाई यू रिस्क योर प्लेयर्स, पहली बात तो ये है। आपको मतलब ये है कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। और शहरियार ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हमें इन राइटिंग वहाँ से इंडियन बोर्ड जो है, इंडियन हुकूमत जो है, बोर्ड नहीं, बोर्ड तो कहता है हम संभाल लेंगे, क्या संभाल लेंगे, रोज़ उनको थ्रेट मिलती है। तो जब तक वो वहाँ पे राइटिंग में नहीं आएंगे तो हमारी टीम जो है वो नहीं जाएगी। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है इंडिया के साथ, आपको पता है, वो अभी से देखें ना, बात ये है कि अभी आपकी टीम गई नहीं है। जाने से पहले उन्होंने 8 दिन पहले शोर मचाना शुरू कर दिया कि हम ईंट से ईंट बचा देंगे, हम खेलने नहीं देंगे। बेबस है आपके ख्याल में इंडियन हुकूमत एक मखसूस टोला कहेंगे? देखिए, इंतहा पसंद आपको पता होना चाहिए इस वक्त पूरा इंडिया इंतहा पसंद है। इस वक्त देखें बीजेपी की हुकूमत है और वो आपको पता है कि एंटी मुस्लिम है टोटली। आप उससे क्या तवक्का रख सकते हैं? नवाज शरीफ गए, उन्होंने हाथ मिलाया, फ्लेक्सिबिलिटी शो की। ताल्लुकात की जो गर्दान हम करते हैं कि यार नहीं, ताल्लुकात तो हमारे इस लिहाज से तो आजकल के ज़माने में पहल क्यों करते हैं? पठानकोट के लिए आप यहाँ पे FIR भी लॉन्च कर रहे हैं। अब ये देखें ना, मैं तो अब कॉल ट्रेस हो ही नहीं है, आप नजरबंद करना ये वो सवाल हैं जो आपको मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से करने चाहिए। ये दुनिया में पहला वाक़ा है। आप देखें ना, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, इधर हमले करके जाते हैं। उन्होंने कितनी FIR काटी हैं आपके पास से। बलोचिस्तान में लोग आते हैं, कितनी FIR काटी हैं उन्होंने? कोई नहीं। सर, ये तो गुड जेस्चर के लिए पाकिस्तान बेहतर ताल्लुकात दिखाने और इंटरनेशनल फोरम पे ये बताने के लिए कि वो दहशतगर्दों को रोकने के लिए किसी हद तक वो जो है जा सकता है और संजीदा है। यू हैव टू ड्रा ए लाइन, कहीं तो आपने लाइन ड्रा करनी है कि हमने इस हद तक जाना है। अगर आप अपने मतलब परवाही नहीं है आपको अपनी नेशन की, तो फिर तो कोई बात नहीं है। हम क्यों इतना बेताब हैं? लेकिन असल में देखें, बात ये, इसका जो दूसरा पहलू ये है, इसके ऊपर अरबों रुपए नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अरबों रुपए का सट्टा लगेगा इसके ऊपर। सर, उसका इंडियन बोर्ड और पाकिस्तानी बोर्ड से या क्रिकेट टीम से क्या ताल्लुक है? भाई, इंडियन बोर्ड को छोड़े, वो तो तमाम मैचेस के ऊपर लगता है। मैंने नहीं कहा कि इंडियन बोर्ड का कोई ताल्लुक है। ये तो बहुत बड़ा खेल है। जो बैठे हुए हैं बाहर बुकीज, अरबों रुपए का सट्टा होगा। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा जब खबरें आएंगी। तो ये तो बहुत बड़ा गेम है, ये तो इतना बड़ा गेम है। तुसी भी तो नहीं ला रहे कोई पैसे शैसे? नहीं, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। आप इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं ना, मुझे नहीं मालूम क्या है। हमेशा लगता है अभी भी तो। लेकिन सर, उसमें पाकिस्तान की अवाम का या इंडियन जो क्रिकेट के अवाम है देखना चाहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनका क्या कसूर है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम वहां जरूर जाए। देखें ना, क्रिकेट डिप्लोमेसी कामयाब होती है हमेशा से। कौन सी क्रिकेट डिप्लोमेसी? एक ही दफा कामयाब हुई थी, उसके बाद तो नजर नहीं आती। कौन सी वाली की बात? वो जब जाओ लग गए थे वहाँ। ठीक है, अच्छा
शहाब साहब, एक तरफ तो हम पाक भारत ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की बात करते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की अगर हुकूमत की भी बात की जाए वो बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। क्रिकेट की जब बात आती है तो हमने देखा है कि इंडियन हुकूमत भी शायद बेबस नज़र आती है। आप ये समझते हैं कि इससे जो ताल्लुकात है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और पाकिस्तान को, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाना चाहिए? जैसे भट्ट साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि शायद इस हालात में या इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो अपना दौरा मनसूख कर देना चाहिए। देखिए जी, मसला यह है कि जिसका जो शोबा होता है ना, वो समझता है कि जी ये जो शोबा है इसका सियासत से क्या वास्ता। क्रिकेटर्स कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह पे, इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी जगह पे, हम तो सिर्फ गेम खेलने जा रहे हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। सिमिलरली जो आपके कल्चरल जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आर्टिस्ट होते हैं, आपके जो शायर होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनका भी यही ख्याल होता है कि शायद हमारा जो काम है बेसिकली वो तो कल्चर के हवाले से, तो ये दोनों मुल्कों का मामला है, हमको क्यों ये जो है रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप तारीख़ देखें ना, तो दुनिया में स्पोर्ट्स ने हिस्टोरिकली मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर करने में और ख़राब करने में भी दोनों तरफ से एक तारीख़ है इसकी। मसलन मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। जी जी। 1970s में, अर्ली 70s में अमेरिका और साइनो यूएस जो रिलेशनशिप जो आहिस्ता आहिस्ता जो उनमें नरमी आई, थॉ पैदा हुआ, और फिर आप उनकी नॉर्मलाइजेशन हुई, वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी से हुई कि जो टेबल टेनिस की टीम्स जो थी वो अमेरिका और दोनों मुल्कों की तरफ से जो आ जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उससे एक माहौल ठीक हुआ। फिर 1980 में जब आप उसका एक अलग, उसका अपोजिट व्यू ये है कि जब 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान में हमला किया, तो जो मॉस्को में ओलंपिक्स हुए 1980 में, कार्टर ने उसको बायकॉट किया और 65 मुल्क जो है वहाँ पे खेलने नहीं गए। कितने? 65 मुल्क। उसके बाद हमारे ज़ियाउल-हक साहब ने ब्रास टेक जब हुई थी 1987 में, तो वो तो एक वॉर का ख़तरा था क्योंकि उस वक्त तक न्यूक्लियर अभी पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो काफ़ी कशीदगी थी। ज़ियाउल-हक साहब बगैर इन्विटेशन के पहुंच गए, जाके उन्होंने जयपुर में वो जाके स्टेडियम में चले गए और वहाँ बैठ के उसके बाद उन्होंने हालात ठीक हुए और उसके बाद काफ़ी चीज़ें। फिर इस तरीके से अगर आप देखें, शिवसेना ने वहाँ पे ये नहीं कि अब की बात है, ये 1991 में भी उन्होंने मुंबई में स्टेडियम जो है खोदा था। उसके बाद 1999 में फिर उसके बाद दोबारा 2011 में, नहीं उससे पहले 1999 में हुआ, लेकिन 2011 में फिर गिलानी साहब गए, जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उसमें आपने देखा कि ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए पाकिस्तान और इंडिया के, क्योंकि मनमोहन सिंह ने उनको रिसीव किया, दोनों ने बैठ के मैच देखा। 2006 में भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन 2009-8 में जो फिर मुंबई हुआ था, उसके बाद फिर वो एक तरह से, तो चाइना और ताइवान के बीच में, इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, अगर आपको याद है, एक बॉडी लाइन एक मशहूर सीरीज़ हुई थी 1931-32 में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया गया था। तो अब डॉन ब्रैडमैन उस वक्त एक मतलब एक तरह से इनविंसिबल बन गया था, उसको आउट करना इंग्लिश बॉलर्स के लिए नामुमकिन हो गया था। तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि बजाय विकेट को बॉल मारने के उसकी बॉडी पे मार मारो, बॉडी लाइन, जिससे और उससे इतनी उनकी कशीदगी हो गई थी कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब हो गए थे। तो गेम्स जो हैं वो सिंबॉलिक हैं। आप जो गेम्स जिस मकसद के लिए आप खेलने जा रहे हैं उसके पीछे ज़ाहिर है सेंटिमेंट जो है वो यकीनन कार फरमा रहता है। गवर्नमेंट बड़ा रोल प्ले करती है। गेम्स को आप पॉजिटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो और नेगेटिवली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब श्रीलंका की टीम पे जब अटैक हुआ था, कितने साल तक कोई पाकिस्तान में टीम ही नहीं आई। तो हमने असर है उसका अभी तक है। तो हमने भी जो है पाकिस्तान को PSL जो है वो दुबई में करना पड़ा, खर्चा हुआ, नुकसान हुआ हमारा और फाइनेंशियली। अब देखें ना, हमारे मुल्क में भी लोग इस तरह के बैठे हुए हैं और वहाँ पे भी शिवसेना जैसे बैठे हुए हैं लोग। तो मैं रिस्पेक्टफुली भट्ट साहब से इसलिए डिसएग्री करूँगा कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो पूरी तारीख़ में होता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है गेम्स का, आर्ट का, कल्चर का, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसको बढ़ाना चाहिए। आप जब, बल्कि मैं तो कहता हूँ ट्रेड, कॉमर्स, आपकी बिजनेस, क्योंकि अब नेबर्स के साथ आप जो है कब तक
लेकिन हुकूमत आपको लगता है कि इस अब हवाले से, हुकूमत- क्रिकेट के हवाले से अगर हम खास तौर पे बात करें, देखिए एक तरह से हुकूमत का भी जो इस वक्त खदशा है वो जायज़ है, क्योंकि हालात वहाँ पे इतने नहीं, अच्छे मैं इंडियन हुकूमत की बात कर मैं रहा हूं। उनकी बात कर रहा जी, हूँ कि उनका वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कुछ रवैया डिफरेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की वो डर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। लेकिन वैसे माजरत के साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, वज़ीर आला मगरबी बंगाल की जो हैं ममता बनर्जी जो है, उन्होंने बड़ा वो अप्रिशिएट किया और वो वेलकम किया, उन्होंने वो तो कहा आप आए, हम इसलिए कि कल वो को। देखें, देखा जाए तो वो तो चाहेंगे, स्टेट जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो चाहती हैं, क्योंकि उनका तो ज़ाहिर है वहाँ बिजनेस बढ़ता क्रिकेट है के मेरे ख्याल में तारीख का सबसे बड़े मैचेस में से इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। नेचुरली, क्योंकि देखें ना वहाँ पे बिजनेस बढ़ता है, हज़ारों लाखों लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम भी चाहते हैं कि कराची में मैच हो, लाहौर में मैच हो, हर जगह मैच हो, ताकि मैचेस से जो है आपकी इकोनॉमी को भी तो बूस्ट मिलता है। लेकिन अपनी जगह पे ये भी सवाल मौजूद है कि क्या आप 20-40 हज़ार 50 हज़ार लोगों के बीच में क्या आप फूल प्रूफ सिक्योरिटी, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि फ्रांस में भी जब फुटबॉल के मैचेस हुए, पूरी दुनिया में होता है, तो आपने देखा कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने वहाँ पे राइटिंग हार की। से डर लगता है, क्या चक्कर है? 96 में भी ऐसा हुआ, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, उसमें भी जब इंडिया हारने के करीब पहुंचा तो आग लगा दी गई ग्राउंड के अंदर। और सेंटीमेंट की बात देखें ना, यहाँ पे जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, ये तो अभी तक तो खैर इतना उस पर पब्लिक नहीं किया गया उस रिपोर्ट को, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो सामने आई है रिपोर्ट उसकी, कि अगर ड्राइवर हिम्मत नहीं करता तो बड़ा नुकसान हो जाता। देखिए ना, अब खुदा न खास्ता अगर वो टीम को नुकसान होता तो कितने अरसे तक पाकिस्तान की जो हमारी सिक्योरिटी पे सवालात उठते। तो इसलिए ये मुल्कों के लिए करना, इंश्योर के जी हम 100% सिक्योरिटी देंगे। आपको याद है यहाँ पे फ्रेंच जो इंजीनियर्स आए थे शेराटन के बाहर, उन पे हमला हुआ, उनको बेतहाशा सिक्योरिटी थी। उसके बाद आपने कोई वेस्टर्न यहाँ पे इंजीनियर दोबारा नहीं देखा, आप चाइनीज़ बैठे हुए यहाँ पे। तो ये हमको भी सोचना चाहिए, और वाकई भट्ट साहब की बात सही है, ये इंश्योर करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि नहीं जाएं ज़रूर, लेकिन ये 100% इंश्योर आप होना ये चाहिए। समझते पाकिस्तानी हुकूमत का इस वक्त जो स्टांस है वो बहुत देखिए पाकिस्तानी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, पाकिस्तानी सर हुकूमत- उन्होंने इस वक्त रोका हुआ है और वो कह रहे हैं सिर्फ कि जब यही तक कर हमें सकते सिक्योरिटी नहीं होगी, जी हाँ। हम इजाजत नहीं देंगे उनको जाने के पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो सिर्फ ये सिर्फ उसको इंश्योर करना है कि जो वो आपको अश्योरेंसेस दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपकी टीम गई है वहाँ पे FIA की, क्या वो सिक्योरिटी प्लान वाकई क्रेडिबल और प्रैक्टिकेबल है या उसमें लूप होल्स हैं। तो अब चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है तो रिस्क तो है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मैं समझता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, और इंडिया की जो साख है कि इंडिया एक बहुत बड़ा, वो क्लेम करते हैं कि जी वो हमारा बहुत बड़ा मुल्क है और हम जो है वो इमर्जिंग पावर है। तो अब देखेंगे वो इमर्जिंग पावर जो है, हमारे 11-15 जो स्पोर्ट्समैन हैं वो जो जा रहे हैं यहाँ से, क्या उनकी हिफाजत करने में कामयाब होते हैं? और वो इस तरह होते हैं कि दोबारा कभी ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि जी यहाँ तो ऐसा, क्योंकि आप जब तक ये क्रेडिबिलिटी नहीं पैदा करेंगे कि जी आप कोई भी टीम आएगी, पाकिस्तान की हो चाहे चाइना की हो, किसी की भी हो, उनको फुल प्रूफ सिस्टम हमने बस इन प्लेस कर दिया और उनके लिए किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो फिर इंडिया वाकई इनक्रेडिबल इंडिया जो है, लोग उस पर फिर वाकई। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से अगर हटिए, क्योंकि मैं खालिद साहब की तरफ भी जाऊंगा कि परफॉर्मेंस के हवाले से फिर बात की जाएगी कि कितना इम्पैक्ट डालता है आपके ख्याल में। ये आप समझते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच को अगर अभी वक्ती तौर पर ख़त्म भी कर दिया, जो एक मैच हो गया, उसके बाद जो है सिक्योरिटी जहाँ पाकिस्तान के मैचेस हैं, आप ये समझते हैं पूल बी में मौजूद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि वहाँ इनको उस तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी? और अगर पाकिस्तान जीत जाता है इंडिया का मैच, जो कि उम्मीद भी की जा रही है, तो आप ये समझते हैं उसके बाद और रिएक्शन कहीं भी होगा, वो और ज़्यादा आएगा? ये सारी जिम्मेदारी इंडिया की है। जब आप होस्ट बनते हैं ना, देखिए ना, जब आप होस्ट बनते हैं तो फिर आपको ये सारे रिस्क जो हैं वो पहले से ही आपको ज़ाहिर है जो है जज करने चाहिए और उनको आपको प्रीएम्प्ट करना चाहिए। और तो आप ये समझते हैं कि अगर इस तरह के हालात हैं तो आईसीसी को भी फिर इंडिया जैसे मुल्क, जहां पे वो इतना बड़ा मुल्क कहा जाता है कि वो सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड करने में नाकाम है, तो इस तरह के इवेंट फिर नहीं ऑर्गेनाइज करने चाहिए? नाकाम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिया सर अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान का मुकाबला कहाँ होगा, और इंडियन हुकूमत अभी भी पहल नहीं कर रही कि हाँ भाई आप अपनी टीम को भेजें। हम अपनी एक चीज़ का तो फ़र्क है ना कि हम तैयार हैं जाने के लिए। माजरत के साथ एक चीज़ आप मुझे बताइएगा साहब कि आप नहीं समझते कि जब जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान पहली दफ़ा आ रही थी और एक बड़ा इनिशिएट लिया गया
उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत खुशदिली के साथ और बताया, ये कंफर्म किया उस टीम को कि यार आप आएँ, आपको जो हमारे मिनिस्टर्स को वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। नहीं, वो आए थे लास्ट जब वो जिम्बाब्वे के गए, जिस तरह की एक शहर में आए, वो कराची तो मेरे ख्याल में नहीं, कराची नहीं थे, कराची नहीं थे। देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि 2008 में जब ब्रिटेन के जिम्बाब्वे के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, ब्रिटिश टीम नहीं गई वहाँ पे, ब्रिटिश टीम नहीं गई वहाँ पे खेलने के लिए, और कई सालों तक वो नहीं खेले। देखिए, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट्स के बीच में इंटेंशन क्या है, क्या एक ब्रिज है ट्रस्ट की, क्या वो सारे हालात जो हैं आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया क्लेम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि जी हम बहुत बड़ा, हमारा एक मुल्क है, बहुत बड़ी, वैसे वो ट्रस्ट वाला ब्रिज है नहीं, इसलिए है कि अब देखें, एक चीज़ हम यकीनन उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब हम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहे हैं। अब मतलब यकीनन अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ये इंटेलिजेंस शेयरिंग और एक सिंसियरिटी के साथ ये जेस्चर देना, और आप उनके कहने पे FIR काट रहे हैं और आप उनको बता रहे हैं अगर कोई ऐसा, भट्ट साहब तो कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ वैसे नहीं देखिए, भट्ट साहब की बात किसी हद तक मैं उनकी बात को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अब वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात होती है कि हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा नहीं रहा, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो रहा है उधर से भी यहाँ पे भी, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा कि सिर्फ इंडिया के अंदर हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो चुका है। हमारे मुल्क में कोई टीम नहीं आती इस वक्त, अगर जिम्बाब्वे की टीम भी आई तो बड़ी सिलेक्टिवली आई, हालांकि जिम्बाब्वे से कोई झगड़ा नहीं है किसी का, एक तो मैं समझता हूँ इस वजह से जबकि हमारे वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से इस मसले के ऊपर मुलाकात भी की है, और सारी चीजें, और बड़ा सीरियसली मोदी साहब ने एक बात नहीं की इस बात। मोदी अगर ना बयान नहीं देता तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं बनाना चाहिए। सर, अभी आपने देखे माजरत के साथ दो अलग बातें की, आपने कहा कि ये ताल्लुक को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपके पास जो इदारे मौजूद हैं वो इदारे काम करें, लेकिन उनकी श्योरिटी अगर हमारी मानी नहीं जा रही। मेरी गुजारिश सुने, अगर हमारे जैसे क्रिकेट बोर्ड है, देखिए शहरियार साहब बात कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल है नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए। ये जो जिनका काम है वो हाँ पीछे बैठ के आपको जो लॉजिस्टिक्स और जो बाकी सपोर्ट करनी है वो करनी चाहिए। मोदी अगर खुद आ जाएगा मैदान में तो फिर यहाँ पे जो बैठे हुए हैं फिर तो मामला और ख़राब होगा ना। ठीक है खालिद साहब, आप ये से जानना चाहेंगे, ये तमाम आपके पास आने का मकसद दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनने के बाद मेन ये था कि आप हालात को सारे समझ लें। आप ये समझ लें कि कितनी सीरियस कंडीशन इस वक्त हुई भी। आप ये समझते हैं इन तमाम मसाइल के ऊपर, इतने प्रेशर के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उससे फिर परफॉर्मेंस की उम्मीद करना, इतने पाकिस्तान इंडिया के मैच को वैसे भी बहुत स्ट्रेस वाला कहा जाता है, इतने तमाम हालात में ऊपर से फिर सिक्योरिटी रिस्क भी हो, और फिर इंडिया में मौजूद उनके लोकल जो तमाशाइयों के दरमियान के रह के खेलना हो, हम समझते बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की टीम का रिकॉर्ड इंडिया में ओवरऑल बहुत अच्छा है। 1952 से ही जब फर्स्ट टाइम टीम गई थी, और पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जैसे हमारे दोनों एनालिस्ट साहबान ने फरमाया, बिल्कुल हमेशा से कशीदा ही रहे हैं, और हालात मोरलेस 19-20 रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हमेशा से टेंशन और ट्रस्ट डेफिसिट की जैसे बात की गई वो हमेशा से रही है। और लेकिन पाकिस्तान की टीम ने फिर भी उस वक्त अच्छा इंडिया में जाकर परफॉर्म किया है जब पाकिस्तान की टीम अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो टीम पाकिस्तान की इस वक्त की है, जा रही है T20 टूर्नामेंट के हिसाब से, इसकी चांसेस जो हैं, जैसे आपने कहा जीत जाए, अल्लाह करे जीत जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम इसलिए है कि आपको मैं बता दूं T20 क्रिकेट जो होती है वो डिपेंड करती है, बाकी बैटिंग और वो सब चीज़ें अपनी जगह, T20 क्रिकेट में आपको टॉप 3 बैट्समैन पे ही सारा रिवॉल्व करता है, क्योंकि ये 20 ओवर की बैटिंग होती है, तो 1, 2, 3 अगर आपका अच्छा है आगे तक खेल सकता है, तो नीचे मिडिल ऑर्डर का कभी भी 1, 2, 3 नहीं, तो इसीलिए फिर T20 में फिर आप नहीं होंगे ना, फिर आप T20 में नहीं। और पाकिस्तान का वो वीक लिंक है 1, 2, 3 ये, तो इसीलिए पाकिस्तान को, बल्कि अभी जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं फॉरमन, उनकी चीज़ें, उनके भी असेसमेंट्स या एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो वो भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान का टॉप 5 में वो चांस नहीं देख रहे। पाकिस्तान का जो पूल है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग है। नहीं, इसके अलावा मैंने कहा 2 टीमें, इंडिया की टीम इस वक्त चूँकि अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेल रहे हैं, इनके चांसेस अच्छे कहे जा। इंग्लैंड की टीम T20 में बहुत अच्छी उभर के आई है, न्यूजीलैंड में कैलम चले गए, इसके बावजूद बहुत अच्छी है। पाकिस्तान का चांस वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका जैसा है। श्रीलंका की टीम भी इस वक्त खासी परेशान है, संगाकारा और जयवर्धने के जाने के बाद, और मलिंगा भी आज वो भी निकल गए टीम से। तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है एशिया कप में भी एक्सपोज हुआ, और यहाँ पे भी चांसेस
कोई मेरिकल हो जाए तो अच्छा, अलग। ये परफॉर्मेंस के ऊपर आप आते हैं, तमाम पैनलिस्ट से भी पूछेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन तमाम हालात में आप ये क्या समझते हैं? आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस या इतने अच्छे हालात में नहीं है कि परफॉर्मेंस बेहतर दी जा सके। इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद आप ये समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच, और फिर वो होना भी इंडिया में चाहिए, ऊपर से फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी वो कंफर्मेशन ना आ रही हो, फिर वेन्यू तब्दील किया जा रहा हो, इन तमाम हालात में भी अगर हम ये कहें कि कसूरवार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ही है तो गलत नहीं नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम का कोई कसूर इसमें नहीं है कि अगर या वहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हो। मेरे ख्याल में आप अगर वहाँ पे हो तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारे दोनों एनालिस्ट ने बहुत अच्छी बात की, आपने भी बहुत अच्छी तहमीद, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन एक पॉइंट जिस पे मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा, जो हम गुफ्तगू इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम इस वक्त हुई है पाकिस्तान की टीम जो फेस कर रही है, ये इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से है। इसमें कोई पब्लिक का इतना अमल दखल नहीं है। जैसे आपने कुछ ग्रुप्स का नाम लिया, जैसे कांग्रेस पार्टी इंडिया में हुकूमत हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सेंट्रल में उनकी बीजेपी है, तो ये इनका इंटरनल रिफ्ट है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश आज वो उसको कारगिल वॉर याद आ रही है, जबकि कारगिल वॉर 99 में हुई है। 6 साल बाद पाकिस्तान की टीम गई थी 2005 में, उसमें बहुत ही 3 दिन का मैच हुआ था और बिल्कुल बहुत ठीक ठाक तरीके से हो गया था। तो आज, हाँ, मुशर्रफ का, तो उस आज कैसे, जबकि उस वाक़े को 17 साल हो चुके हैं, तो धर्मशाला में आज सिक्योरिटी इशू कैसे? उन्होंने ये मेंशन किया है कि जी कारगिल वॉर के हीरोज़ यहाँ रहते हैं, तो यार 17 साल बाद, जब 6 साल बाद नहीं, तो इसका मतलब पाकिस्तान की अफवाज तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं जा रही है, क्रिकेट टीम जा रही है। नहीं, पॉलिटिकल, इट्स प्योर पॉलिटिकल। जो उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग के लिए कांग्रेस को चूंकि बहुत हेवीएस्ट पॉसिबल डिफीट हुई है, और दूसरा कांग्रेस के हवाले से ये भी कहूँ कि कांग्रेस का शुरू से जो क्लेम रहा है वो एक सेकुलर पार्टी का रहा है, लेकिन तो वो अब तो वो एक्सपोज हो रहे हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी क्रिकेट, मतलब वो भले उसको बीजेपी के मुखालफत में कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रोग्राम में ना ब्रेक पे जाने से कबल खालिद साहब आपके लिए फिर एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, उसके बाद जो है बाकी पैनलिस्ट को ऐड करेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त जो मेरे असवर ने भी बताया, जिन स्क्वाड का पाकिस्तान के 16 खिलाड़ियों के नाम बताए, जी जी, आप ये समझते हैं एशिया कप में भी मां सवाए खुर्रम मंजूर के जिनको चेंज किया गया और अहमद शहजाद को इन किया गया, आप ये समझते हैं कि स्क्वाड सही था, या पाकिस्तान की जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने बेहतरीन टीम पाकिस्तान के लिए जो है इस वक्त पसंद करके और वो भेजी, सिलेक्ट करके भेजी? आप ये समझते हैं PSL में कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनको ऐड किया जाना था और इसको पाकिस्तान की सिलेक्टर्स ने इग्नोर किया? इसका जवाब लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं में जाएं, देखते हैं बिजनेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद महमूद साहब से ब्रेक पे जाने से कबल जो है हमने सवाल किया कि 16 खिलाड़ियों के जो स्क्वाड इस वक्त सिलेक्ट किया गया है, सिलेक्टर्स ने पाकिस्तानी, क्या वो बेहतरीन टीम है? और जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, क्या PSL जो है उसमें कुछ अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया उनको एक नज़रअंदाज किया गया, या बेहतरीन स्क्वाड जो है इस वक्त पाकिस्तान का T20 के लिए हमने फॉर्म किया? जी सर। भाई, एक ये ओपन सीक्रेट है कि ये जो जितनी T20 लीग्स पूरी दुनिया में हो रही हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अक्सर मशकूक रहती है। मुख्तलिफ अवामिल इसमें कार फरमा होते हैं, इसीलिए सिलेक्शन कमीटीज़, चाहे वो IPL हो या PSL हो या इवन बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की हो, ये अंडर द क्लाउड रहते हैं। तो इसलिए सिलेक्टर्स का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उसकी बेस पे टीम सेलेक्ट करें। इसलिए इंडिया में जो IPL बहुत बड़ा टूर्नामेंट उनका बन चुका है, लेकिन IPL के बेस पे वो क्रिकेट नहीं सेलेक्ट करते, वो दीगर चीज़ों के, दीगर टूर्नामेंट्स के बेस पे खिलाड़ियों की को सिलेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की शायद मतलब 19-20 होगा ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से यही टीम है। और ये एक फेज़ होता है इस वक्त पाकिस्तान, जैसे आपने बॉलिंग अटैक की बात की थी, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है इस वक्त होगी इंडियन विकेटों पे, वो पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनर नहीं है। सईद अजमल इस टाइप का कोई अगर बॉलर, यासिर शाह है, सईद अजमल है, नहीं है ना, ये लोग नहीं है। हाँ, नहीं है तो इसलिए टीम में नहीं है। और आपको इंडियन विकेटों पे तो स्पिनर्स चाहिए होंगे। बांग्लादेश में तो विकेट, लेकिन अच्छा मोहम्मद नवाज हैं, आप ये समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उनको इंडिया की पिच पे आजमाने के लिए लेके जाना चाहिए? इट्स ए गैम्बल। देखिए, अभी आपको ये भी पता, T20 में जहाँ सीरियस क्रिकेट T20 होती है, क्योंकि T20 भी एक हिसाब से एक, जब चूँकि वर्ल्ड T20 है, इसमें टीमें सीरियसली खेलेंगी, तो सीरियस गेम्स में एक्सपीरियंस प्लेयर्स को मौका दिया जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर स्पिनर्स को मौका देना चाहिए था, तो कौन सा ऐसा स्पिनर है जिसको हमने शायद नहीं सिलेक्ट किया और नज़रअंदाज? अब्दुल रहमान हो सकता था, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर आप ले सकते थे ना, मतलब जो कि सीनियर थे, जो अच्छे परफॉर्म कर, स्पिनर्स की तो पाकिस्तान में कमी नहीं है, ठीक है ना। कोई आप एक्सपीरियंस स्पिनर्स को पाकिस्तान ले सकता था। दूसरा, एक पाकिस्तान की बैड लक समझे शाहिद अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म। बाबर के हवाले से आप फिर क्या कहेंगे? जुल्फिकार बाबर कैन ऑल्सो भी इंडक्टेड, वो भी मेरा ख्याल अच्छा मतलब परफॉर्म कर सकता है, अगर उसके ऊपर आप रिलाई करें, उसको ट्रस्ट करें।
लेकिन यहाँ मेरे सेलेक्टर्स ने जैसे नहीं, हमने ये आपने खुद ने कहा कि वो इंडियन पिचेस की अगर बात की जाए तो वो फास्ट वो बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करती, तो फिर हमने क्या वजह है कि हमने हमने अपने फास्ट बॉलिंग अटैक को ही रखा, और फिर आप नहीं समझते कि स्पिनर्स को ज़्यादा लेके जाना चाहिए था? और जो गैम्बल खेलने की बात करें, मोहम्मद इरफान से बेहतर था कि हम गैम्बल किसी और पे खेलते। नहीं, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, लेट्स नॉट फॉरगेट। और जब भले पिच वो फास्ट हो ना हो। नहीं बिल्कुल, अभी ये इनमें है, ये पाकिस्तानी बॉलर्स में इतनी स्पीड है, अगर वहाब रियाज अपनी सही टारगेट पे गेंद करेगा तो किसी भी विकेट पे वो बहुत लिथल हो सकता है। लेकिन ये आप नहीं समझते ये 50 ओवर के गेम में या टेस्ट मैच में तो चल जाता है, लेकिन जहां 20 ओवर का मैच हो रहा हो वहां पे इस तरह के तजर्बे जो है वो बड़ा नुकसानदेह होते हैं? नहीं, इसमें जो एक वीक लिंक मेरी नज़र में जो लगता है वो मोहम्मद शमी का सिलेक्शन है। शमी में जब पहले आज से 7-8-9 साल पहले जब ये खेलते थे तो इनकी स्पीड, जब शोएब अख्तर 160 हिट करते थे तो ये 150 प्लस होते थे। ये वॉज अ जेन्युइनली क्विक बॉलर। अब ये मीडियम पेसर हो गए, तो इससे खासा बट साहब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात की जाए कि हमारे क्या तवक्का की जा रही है? तवक्का तो ऐसी होगी ना, जब आपके पास नजम सेठी साहब जैसे, शहरियार जैसे साहब। क्यों सर, शहरियार साहब को क्या है? ये अब छोड़ें इन बातों को, वो तो खुद कहते हैं, मतलब उनको बिठाना पड़ता है कुर्सी के किसको ऊपर। बिठाना पड़ता है? शहरियार साहब को सही तरह से गरीब सर बोल बिठा दिया है मेरे ख्याल में। नहीं, ओल्ड एज है, 85 से माशाल्लाह ऊपर है, अल्लाह उनको और तंदुरुस्ती सेहत दे, वो बात नहीं है। देखें, एक बात यह है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी जैसे नहीं है, हमारे उस्ताद साहब को पता है, इसी तरीके से इधर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। शाहिद अफरीदी को टीम में नहीं होना चाहिए था इस वक्त, उसकी परफॉर्मेंस एशिया कप में ज़ीरो है। अच्छा, खालिद साहब ने बड़ा मियाना रवि से काम लिया, उनका नाम नहीं जिक्र किया। नहीं, नाम की बात। उसके बाद आप हफीज़ को ले लें, आपके जो स्पिनर हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। शोएब ने क्या तोप चलाई है, हफीज़ ने क्या तोप चलाई है, शाहिद अफरीदी ने क्या किया है, शमी जैसे इन्होंने खुद कहा। अब आपके पास तो देखें चॉइस ही नहीं, आपने टीम वही उतारी है जो कि वैसे ही अपना मुंह लटका के वापस आ जाएगी। हम लोग तुक्के में जीत जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से जो टीम है वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। देखें, जब तक आप नए खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ियों को टीम में हिस्सा नहीं देंगे। बहुत अहम चीज़ है, असवर भी जिक्र आप देखें पूरी एशिया प्रोग्राम से पहले जिक्र कर रहे थे, राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि अंडर 19 को उन्होंने कहा है कि हम वो कोच करूंगा मैं खुद। और क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो है, आप ये समझते हैं हमारे जो लेजेंड बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, उनको ये आगे आना चाहिए, और हमारी जो यूथ है उसको, और यंग प्लेयर्स जो हैं उनको ट्रेन करना चाहिए? जब तक आप अच्छे प्लेयरों को लेकर नहीं आएंगे सर, वो कहाँ से आएंगे? जो आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ अभी ये सरफराज कैसे आपने फाइंड किया, आप उनको मौका ही नहीं देते हैं आप खेलने के लिए, दैट यू डोंट गिव देम चांस। अब बार बार पुराने बुड्ढों को आजमाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो होती है। अभी एशिया कप देखें, यूएई को यूएई को जीतना बहुत बड़ी तोप थी हमारे मुल्क में, यार कमाल करते हैं। लुक एट द टीम। और बांग्लादेश से हार गए, और बांग्लादेश से हार गए, इंडिया से हार गए जिधर खेलना था। आपके अगर पहले 6-7 ओवरों में आपका स्कोर अगर 16 रन है और 4 खिलाड़ी पहली में आ गए हैं, तो आपने क्या T20 खेलना है? वो जो 5वां चौथा खिलाड़ी आएगा वो तो खेल ही नहीं सकता, वो तो अंडर प्रेशर हो गया ना ऑटोमेटिकली। क्यों जी खालिद साहब? सही, वो अंडर प्रेशर हो गया, वो खेल ही नहीं सकता, उसने क्या करना है? ये जब तक कि आपका अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से सिलेक्टर्स की बात की जाए या कोचेस की बात की जाए, हमने देखा कि अजहर महमूद को खालिद साहब हमने एकदम ऐड कर दिया, और अजहर महमूद को ऐड करके हम उनसे, यहाँ पे सारा काम सिफारिश पे चलता है हर जगह। भाई देखो, मेरिट को लेकर आए, आपके पास बड़े बड़े अच्छे कोच हैं, सारा कुछ है, आपने वही पुराने रखे हुए हैं बुढ़े, वो हटते नहीं हैं, ना वो हटते हैं ना क्रिकेट। अच्छा शाह साहब, आप क्या समझते हैं? आप भी यकीनन पसंद करते हैं क्रिकेट को, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पाकिस्तान की? बात तो ये है कि मुझको पूरी उम्मीद है। देखें, T20 की जो मैच है ना वो डिफरेंट है, उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। उसमें अगर आपके पहले 3-4 जो बैट्समैन है अगर वो टिक जाते हैं, सर आप टिक जाते तो मेरी गुजारिश हम भी तो वही कह रहे हैं। अब देखें, बात यह है कि इसमें कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। ये अब चले, आजकल पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन किसी ज़माने में इंडिया का भी था। श्रीलंका टॉप पे रही कितने साल तक, अब श्रीलंका का हशर देखें। बांग्लादेश को आप खिलाते थे, बड़ी वो जैसे पैटर्नाइज करते थे कि चलें जी इनको भी खिला लेता कि थोड़ा ये भी, आज वो जीत रहे हैं आपसे। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट के बारे में ये कह देना कि जी को पाकिस्तान ने ठेका लिया हुआ हमेशा जीतना, ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। हम खेलें और एक स्पिरिट के साथ उनको भेजें आप। और ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके सिलेक्टर्स की जो सिलेक्शन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और कैप्टन को यहाँ पे ज़ीरो कर दिया जाता है। कैप्टन को एम्पावर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कैप्टन की सिलेक्शन होनी चाहिए, कैप्टन खुद कहे कि जी मैं इसको लेना चाहता हूँ, इसको लेना, ताकि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब कैप्टन साहब कह रहे थे कि अफरीदी साहब कह रहे थे कि जी मुझसे पूछते ही नहीं है।
कौन सिलेक्ट कर रहा है टीम, ये भी अभी तक नहीं पता चला, पीछे से फ़ोन आ जाती है कि उसको उठा। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो है वो यंगस्टर्स हैं और ज़ाहिर है प्रेशर में है। देखिए, आप कभी कभी कॉन्फिडेंस न होने की वजह से भी हार जाते हैं, क्योंकि पीछे आपको तालियां नहीं मिलती। आज तो आप एक हॉस्टाइल क्राउड में जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट भी बड़ी वहाँ पे चैलेंजिंग है। अब आप यहाँ से उनको ऐसे भेज रहे हो कि जी अगर आप जीत के वापस नहीं आए तो फिर आप जहाज़ पे नहीं आना, आप पीछे पीछे से वाघा की बॉर्डर से पैदल पैदल आना, वरना आपके यहाँ पे हम टुकाई कर देंगे। और ऐसे होता है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, दूसरे जज्बाती ये दूसरे वाबस्तगी मुल्कों जो में है भी। वो तो अच्छा, है ना, वही लेकिन- शाहिद अफरीदी साहब जो हैं जब जीत के आते हैं तो हम उनको कांधों पर उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा हमको क्रिकेट की स्पिरिट दिखानी चाहिए। प्लेयर्स की अपनी एक नो डाउट परफॉर्मेंस है, और दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं, मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आपकी जो हम नेशनल टीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि हमको जो सिटी लेवल की, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, प्रोविंशियल लेवल के जो लीग्स, डोमेस्टिक क्रिकेट यानी लोकल क्रिकेट को आपको, नर्सरीज को जो आपको स्ट्रेंथन करना है, उन पे तवज्जो देनी है। आप मुझको बताएं कितने शहर हैं जहाँ पे स्टेडियम्स हैं? देखिए ना, आप दूसरे मुल्कों में जाएं, एक एक शहर में 10-10 स्टेडियम होते हैं। पाकिस्तान में कितने शहर जनाब जहाँ प्रॉपर स्टेडियम्स हैं, जहाँ पे जाके प्रॉपर तरीके से उनको, हैदराबाद का क्रिकेट स्टेडियम जो है वो शादी हाल के कराची तौर की पे हालत यूज हो रहा है। देखें, कराची की हालत देखें आप, कराची के स्टेडियम में। उसकी वजह एक ये भी है कि यहाँ पे टीम्स ही नहीं आती। हमारे जो मुल्क की सूरत हाल रही है पिछले 20-25 साल से कि यहाँ क्रिकेट होती कहाँ है। क्रिकेट अब हो रही है दुबई में, शारजा में, मतलब दूसरे मुल्कों में हो रही है, यहाँ पे तो क्रिकेट होती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंटर लीग, जो इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट को आप एक ऐसी लेवल पे ले जाएं कि उससे आपको टैलेंट मिले। और इसको भी आप, मैं समझता हूँ जिस तरह जुडिशरी को आपको इंडिपेंडेंट रखना है, आपको स्पोर्ट्स को भी इंडिपेंडेंस देनी है। उनके जो डिस्ट्रिक्ट लीग्स हैं उनको इंडिपेंडेंट रखना है। अच्छा खालिद साहब, मैं जानना चाहूँगा शाहिद अफरीदी के हवाले से, पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो सिर्फ शाहिद अफरीदी के हवाले से ज़रूर डिस्कस करती है, एज अ कैप्टन भी, और अगर हम बात करें उसकी एज अ बैट्समैन जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, आप ये समझते हैं कि भट्ट साहब ने कहा कि उनको इस वक्त तो लेके नहीं जाना चाहिए, जो उनकी परफॉर्मेंस प्रीवियस कुछ अर्से से चल रही है। बाकी भी खिलाड़ी आप ये समझते हैं बैटिंग ऑर्डर्स के हवाले से आप ये समझते हैं कि मुतमईन है थोड़ी बहुत भी कि ये परफॉर्म कर सकते हैं? आपने कहा 3 अगर खिलाड़ी बेहतर अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो आपकी टीम जो है कवर कर देते हैं। देखिए, बिल्कुल भट्ट साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ, और मेरिट पे किसी जगह भी आप बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की जगह अब टीम में नहीं बन। लेकिन सर वादा किया है ना उन्होंने, तो कहा कि लेकिन आप शहरियार साहब का वो स्टेटमेंट भी ना भूलें। आपने शहरियार साहब ने कहा कि शायद हम उस वक्त, उन्होंने खुद उनको शायद मैंने ज़बान दी है, नहीं, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। शहरियार साहब का ये था, 1-2 दफ़ा उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी को हम हटाएंगे नहीं, लेकिन अगर वो स्टेप डाउन कर गए तो हम इन्हें मना भी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब देवर पार्शली सेटिस्फाइड। और शाहिद अफरीदी इस वक्त जो है बिल्कुल निकल चुके हैं अपने प्राइम से, और कैरियर का एंड है उनका। उनको चाहिए था एक स्पोर्ट्समैन, जैसे उन्होंने 2010 में टेस्ट सीरीज़ के दौरान कप्तानी छोड़ दी थी, तो यहाँ पे भी अगर मेरे ख्याल से एशिया कप के बाद तो पाकिस्तान का बेहतर चांस होता, कम से कम एक अच्छा प्लेयर बीच में कोई आ जाता। तो शाहिद अफरीदी बिल्कुल ओवरऑल अगर बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से, आपने बॉलिंग का बताया कि बॉलर्स में अगर हम बात करें तो शायद जो है वो गैम्बल खेला है। उसके अलावा अगर पिचेस के हवाले से बात की जाए तो स्पिनर ज़्यादा कामयाब रहते हैं, जो लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास इस तरह स्पिनर्स मौजूद नहीं है। बैटिंग के हवाले से आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की बैटिंग, मैंने कहा ना 1-2-3 T20 क्रिकेट में, जैसे भट्ट साहब ने कहा, अगर ऊपर की विकेटें गिर गई और शुरू में स्कोर नहीं हुआ तो नीचे वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 4-5 मैच में, एक मैच में तो शायद वो स्कोर कर जाएंगे, लेकिन रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक अहम चीज़ जो मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर आपके कमेंट्स आ जाएं। इस तरह शाह साहब ने भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हमने जितने लोगों की भी अभी जिक्र किया, 16 खिलाड़ियों के हवाले से, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत अपनी क्रिकेट जो है वो खेल ली है। आप समझते हैं कि हमने बाकी जो बैकअप पे एक नई टीम के लिए कोई लोग जो है बनाना शुरू कर दिए, या हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो इनकी रिप्लेसमेंट हो? नहीं, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी दौरान गुफ्तगू की बात की थी, जो सबसे शायद उसको हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, कि पाकिस्तान के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो लीजेंडरी प्लेयर्स हैं, वो अगर यंग प्लेयर्स की कोचिंग करें तो पाकिस्तान में टैलेंट की क्रिकेट में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। सर ये भी तो बोर्ड के वजह से है ना। बोर्ड, आप भट्ट साहब की बात को मैं 101% एग्री करता हूँ कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम शहरियार साहब एंड सेठी साहब। दिस हैज़ टू गो। अभी जो क्रिकेट बोर्ड है, अच्छा, आप ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैनेज प्रॉपर, इट शुड बी अ प्रोफेशनल बॉडी। इसको भी प्राइवेटाइज कर दें?
हाँ, मेरे ख्याल कोई बुरा आइडिया नहीं है। अगर देखें ना, अगर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स यहाँ फेल हो रहे हैं, हालांकि इस वक्त देखिए गवर्नमेंट का इसमें बताएं आप नहीं, कुछ आप नहीं, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने एक सीरियसनेस अच्छी दिखाई। जैसे गवर्नमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है बहुत सारी जगहों पे, बहुत उनको क्रिटिसिज्म का सामना होता है, लेकिन अभी हमारे निसार साहब हैं, चौधरी निसार साहब, उन्होंने क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा किया। जो स्टेप है उनको रोक दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि दे मस्ट गेट मैं इसमें एश्योरेंस। थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि क्रिकेट को भी आप इलेक्टेबल करें। जो भी जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, ये नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। जो क्रिकेट का जो हेड है, पाकिस्तान का जो हेड है, वो ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि पैटर्न अपॉइंट कर है, देते हैं। प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए। प्रोफेशनल बॉडीज़ हो जो इलेक्ट करें, और वो इलेक्शन जो हो वो उसमें उनकी जो पूरी जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट है, उसको देख के इलेक्ट किया जाए, जिस तरह फीफा में होता है। एक तो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखें, जब आप बॉलिंग करते हैं तो हमें, जब हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलते थे, हमें हमारा कोच ये कहता था कि बॉल जो है प्लेयर की टांग पे लगे, उसकी टांग तोड़नी है। अगर दाएं फेंकोगे बाएं फेंकोगे, चौका छक्का। फिर शाहिद अफरीदी को आज तक किसी ने नहीं सिखाया, हर बॉल को वो हवा में लिफ्ट करता है, अगर तो बाहर चली जाएगी तो छक्का है वरना कैच है। वो कहते थे रोलिंग विद द ग्राउंड, रोलिंग शॉट मारो, ये गेम है सही। आप किसी उम्मीद कोच करते हैं कि ने नहीं पाकिस्तान बताया। की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी? देखो, अल्लाह करे अब अच्छा परफॉर्म करे, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं। दुआओं के ऊपर आप टीम भेज रहे हैं। दुआएं और फास्ट बॉलर्स, दो ही चीजें हैं हाँ, पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान राज रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।